में ऐसा कोई भी मायका लाल नहीं है जो बोलेगा कि हम जहाँ हैं वहाँ पूरा संतुष्ट हैं। जिसको जो मिल गया कुछ दिन के बाद बोलता है ये अच्छा नहीं है, हमको बढ़िया वाला दूसरा वाला लाओ, ये तनी छोटा पड़ा, इससे हमको बड़ा बड़ा वाला चाहिए, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है हमको। आप सोचो जिसको बैंक का नौकरी नहीं है ना तो मरता है कि एक गो बैंक का नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे। जिसको मिल गया बोलते हम साला परेशान है इससे। स्टील प्लांट में आदमी घुसता है ना, स्टील प्लांट में आदमी घुसता है, बाहर से बोलता है कि हे प्रभु नारियल दे दे, गर्दन काट के दे दे। एक बार स्टील प्लांट में घुसा दे, घुस गया ना तो 16,000 डिग्री टेम्परेचर, धुआं, डस्ट, धूल, 14 साल, 20 साल, 27 साल, 30 साल रगड़ लिया। बोलता है प्रभु कब मुक्ति मिलेगा। ठीक है, मुंबई का लड्डू नहीं मिल रहा था, बोला पंडित जी, बोला ये लो, आके एकदम चरण में रख दिया, 51 हो जाए। बोला लो, कहा पूजा करना है करो, लेकिन हमारा शादी होना चाहिए। नहीं शादी हुआ तो एकदम हम मौन में जाएंगे, एकदम रसिया लगा देंगे। अच्छा ठीक है, तो करवा दिया। तो बेटा बोलता है कब मुक्ति मिलेगा प्रभु बताइए, ये साला जो पति है ना परेशान करके रख दिया है, नहीं तो चेंजवा करिए, ये पति से नहीं ना होगा। ये बड़ा गलत पति मिल गया, एकदम आप गलत पूजा किए थे। आप भोलेनाथ का पूजा की जगह में भैरव बाबा का पूजा कर दिए थे। तो भैरव का नहीं करे तो तेरे को कहाँ से मिलता है यार, कौन ला के पति देगा ना, ये ना चलिए, एकदम चेंजवा करिए इसको। अच्छा ठीक है, कर देंगे, काहे टेंशन होता है, दूसरा पति चाहिए। अच्छा एक गो ऐसा है जिसका शादी आज 60 साल हो गया, जब भी मिले एकदम पंडित जी वाला पैर उड़ धो के खिला पिला के एकदम पॉकेट में पैसा डाल दे, एक गो बीबी दे दो। अच्छा पहले बोलता था गोरी तो नहीं चलेगा, बाद में बोला कालियो चल जाएगा। कुछ दिन के बाद आया बोला काली लुली लगड़ी कानी कुदी चल जाएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद बोला डिवोर्सी भी चल जाएगा। 5-10 साल पार हुआ ना तो 2-3 को बच्चा हो तो भी चल जाएगा, पंडित जी लेकिन करवा दो। लेकिन आज तक नहीं हो पाया। तो हर आदमी अपने से परेशान था, है, रहेगा। दिस इज द डिजीज ओनली। और मैं मेरे में अगर खुश, मेरे पड़ोसी और परिवार में खुश और संसार से खुश तो खुश। अब ये क्यों अशांति है, ये क्यों पीड़ा है, ये क्यों दुख है, ये क्यों तकलीफ है। और मैं सच्चाई से भागूंगा, जितना जोर सच्चाई से भागूंगा सच्चाई उतना जोर से काट खाएगा, लाइक के डॉग। ठीक है डबल मैरिज है, तेरा बाप का क्या गया। ठीक है सौतन है, तेरा बाप का क्या गया, हम सौतन। अब मैं सलाह कुंडली में लिखा के लाया कि द्वितीय का शनि है, डबल मैरिज होगा, मेरे को डबल इंजन मिलेगा। तेरा बाप का क्या गया बे, लिखवा के लाया हूं, का प्रॉब्लम। सौत हो गया, हो गया, तू सौत बच्चा है, हो गया। हाँ लेकिन तुम सोच, सौत का बच्चा या सौत बोल के उसके साथ अन्याय मत करो, तब मिल जाएगा दंड भयंकर। अगला जन्म में बांझ ढूंढते रहो, एकदम ये कुष्मांडा पूजा करते रहो, बच्चा तच्चा होगा ही नहीं, करते रहो क्या करना है, अगला जन्म रोते रहोगे। जो लोग ऐसे सताता है बच्चे लोगों को, बाल पीड़ा, बाल श्राप दोष, भातृश्राप, मातृश्राप, पितृश्राप और उससे बड़ा पत्नी श्राप। ठीक है डिवोर्स हो गया प्यार से, हाँ कोई बात नहीं, एक्स है, एक्स है, बढ़िया, खुश रहो, आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुम मर जा, तेरा फट जाए, तेरा टूट जाए, भगवानों को पीछे एकदम बोले ना, बोले कहा तो फटाओ थोड़ा उनका, अब ले तुमको फटाएगा बोले ना। दूसरे का काहे बुरा चाहते हो यार, दूसरे का भला चाहो। रूल एक ही है, तुम दूसरे का जितना पूजा पाठ जब तक कल्याण का प्रार्थना करोगे 1000 गुना तुम्हारे तरफ, और तुम जितना फटाओगे 1000 गुना तेरा फट के रह जाएगा। यही रिवर्स एक्शन है। इसलिए बुरा किसी का नहीं चाहना, शत्रु का भी बुरा नहीं चाहना। और सच्चाई सच्चाई है, नहीं मेरा बेटा बेटी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग सौत हैं, सौत हैं तो हैं, सत्य है, आज नहीं तो कल पता चलेगा। इस धरती में, विश्व ब्रह्मांड में सत्य कभी छुपा था, छुपा है, छुपा रहेगा क्या नहीं। आज नहीं तो सूर्य भगवान बड़े हैं, एकदम बड़ा था टॉर्च लाइट, जानते हो ना, सूरज का एकदम हैवी, एकदम हाईसेल लाइट हो, जंगल में मारे तो 50 किलोमीटर दूर दिखाई दे, हाथी बाघ भालू सब दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में जाओगे ना तो बड़े बड़े पर्वत है। हम लोग जहाँ साधना करते थे सामने शेर आ जाता था, तो बड़ा लाइट मारते थे, पहाड़ के टिप में देख शेर लगा, दूरबीनों नहीं देखना, एकदम सामने दिखाई देता था। हाँ मेरे यहाँ मैं खुद देखूँ 50 मीटर दूर में शेर के सामने। तो सच्चाई नहीं छुपता है, कितना छुपाओ, और जो है वो है, उसको स्वीकार कर लेना है, बल्कि अपने तरफ से ही बता दो। यही चीज सबके ऊपर लागू होता है ना? नहीं, सबके ऊपर नहीं लागू होता है। देखो आप ज्ञानी बोल के वो भी ज्ञानी क्या, वो बुद्धिमान बोल के आप भी बुद्धिमान क्या। वो कितना बसंत देखो माइए, कितना बसंत देख लिए हो, उम्र क्या हो गया,
55 का बसंत देख लिया। आप कितना उम्र कितना बसंत देखे? मात्र 10 बसंत आगे वो देखिए, 10 बार उनका खुजली हुआ होगा, 50 बार, 10 बार ज़्यादा उनका खुजली होगा। तो समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? तो आप कहते हो कि हम 40 देखे हैं, तो 10 का एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है, मानना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो आप ही नुकसान में पड़ोगे। एक्सपीरियंस है, खेल एक्सपीरियंस का। आप क्या पढ़े हो? चलो MBA कुछ पढ़े हो, सर्टिफिकेट है ना, उसको इधर मुकुट बना लेना और किसी बैंक में उसको लगा के भेज दो, नौकरी दे देगा। और आपको आपका बॉस उधर से फ़ोन करेगा, हाँ ये मैडम बहुत बढ़िया काम करती है, 1200 काम कर खड़ा कर देती है, सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, आ जाओ, लोग पकड़ो कंप्यूटर करो। काम एक्सपीरियंस, यू नीड एक्सपीरियंस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। मुकुट MBA IIM CIM DIM GIM NIIT काका सर्टिफिकेट लकट के एकदम मुकुट लगाओ, इधर मेडल उडल सब दूसरा है, आर्मी का ऑफिसर का झुला दो, बोलेगा इधर आ, चला भेड़ कहीं का शेर का खाल पहन के आया है? झूठो है एकदम, पता चल रहा है तू भेड़िया। ठीक है, मतलब फाइनली क्या हुआ, इनको जाना चाहिए। बता रहा हूँ ना, काहे तो कहाँ होगी? पॉइंटे से नहीं। देखो, संतुष्टि एक संतोष जो विषय है ना, उसमें आनंद मीमांसा एक बढ़िया सब्जेक्ट है, किसी दिन लेंगे उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला, अगर देख लो, मैं यहाँ एकदम डीप रूटेड बात बोल रहा हूँ, असंतोष के कारण विदेश जा रहे हो, अशांति के कारण घर द्वार बाबा छोड़ दिया और बोल गया बाबा एकदम बना मठ में एकदम माला लेके एकदम भोलेनाथ का एकदम शिव शंभू, और तो बहुत सारे ऋषिकेश इत्यादि में ना बड़े, मेरा जिंदगी चला गया इसी में। बहुत सारे बाबा माबा काबा टाबा ढाबा टाबा सबसे मिले हैं, एकदम बड़े बड़े बाबा, एकदम छोटे से बड़े, गेरुआ वाला, सफ़ेद वाला, लाल वाला, जटाधारी, सबसे मिलते हैं, खड़ू वाला, सबसे। तो जो लोग अशांति के कारण वहाँ बाबा बना है, आज उनके मुंह से मुंबई का लड्डू देख के बड़ा जोर पानी निकलता है, तेरी गलत हो गया यार, बड़ा बाबा हो गए, गलत हो गया। तो बाबाए बन के फिर बोलते हैं कि कहीं से छुप के भी 2 मुंबई का लड्डू मिल जाए तो खा ही लेते हैं, एकदम शांत हो जाता है। अशांति के कारण और दुख के कारण और मान सम्मान और कल सच्चाई पता चले जाएगा बोल के हम विदेश चले जाएं, का गारंटी है कल फिर कोई भांडा फोड़ नहीं पहुंच जाए? और उस समय ज़्यादा तकलीफ होगी साहब, उस समय जब जिस चीज़ को पैसा भी है उसमें। अच्छा, आप बोलते हो विदेश जाने से ज़्यादा पैसा है, मतलब थोड़ा मोड़ा, हाँ थोड़ा मोड़ा ज़्यादा पैसा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, भगवान अगर मेरा रोटी अमेरिका में लिखा था तो चुतिया था जो झीरपानी में जन्म दिया। गांव का लड़का, गांव में जमीन का पानी, जमीन में जो ये सूत्र है, शास्त्रोक्त सूत्र है, मेरे को यहाँ का ही जन्म दे दिया। और अगर विदेश यात्रा, जानते हो पहले कुंडली में उनको बड़े अभिशप्त देखा जाता था। अगर कोई गांव छोड़ के बाहर चला गया है तो पंडित जी लोग बोलते, देखो भाई कितना श्रापित है कि अपना माटी माँ जन्मभूमि छोड़ना पड़ रहा है इसको, बहुत श्रापित है, दोष निवारण करो, ग्रह शांति कराओ ताकि माटी माँ को छोड़ी। इससे धरती का प्रचंड दुख ताप कष्ट पीड़ा क्या हो सकता है कि तूने जन्म माटी छोड़ दिया, और जब तुम जन्म माटी छोड़ दिया तो तू कर्म छोड़ दिया, कर्म पलट गया। आज घमंड देखो, मेरा बेटा USA, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, पोलैंड, मर चुतिया, जन्म कर दिया बेटा को, भाग गया दूसरा देश। और तू यहाँ कई सारे केसेस हैं, मर के 5 दिन से कीड़ा खेल रहा है, उसको जलाने वाला, आग देने वाला नहीं है। बेटा के पास फोन जाता है, बोलता है और म्यूनसिपालिटी को बुला दीजिए, स्वीपर लोग उठा के जलवा के फेंक देगा। वीडियो कॉल में काहे जन्म है, वीडियो कॉल में हो जाएगा। तुम बताओ इससे बड़ा और अभिशाप उस माता पिता के लिए, उस बच्चा के लिए क्या है? मेरा खुद का दोस्त का घर में ही हुआ है, 7 दिन 8 दिन पड़ा, ऐसे कई केस। कि जहाँ रहते हो ना, ये आज ओल्ड एज होम टाउन हो गया है। यहाँ पर जितना घर देख रहे हो 90% घर में कॉलिंग बेल डालो, 2 बूढ़ा बूढ़ी निकलेंगे। बड़ा बड़ा घर, उस समय माँ बाप कितना आशा सपना संजो के बड़ा बड़ा घर बना के रख दिया, मार्बल मोजाइक ऐसी एकदम अटैच लेटरिन बाथरूम कमोडवा, साला खुद का जरूरत नहीं, बुढ़ापे में घर बना दिया, पड़ा हुआ है। बेटा बेटी जाके बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड एक बार घूम के भी नहीं आते। साल में एक बार कभी आ गया तो ये हमको कमोड मार्बल मोजाइक, ये नॉट गुड, ओल्ड फैशन छी। बूढ़ा कब मरेगा तो बेच के भाग जाएंगे। अभी चल आज तो आए हो ना यहाँ, तो घूम लेना। गधा चुतिया कुत्ता लोग अभी 5-5 मोहल्ला बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डर लोगों को जमीन बेच दिया है। कहाँ से लाया? एक बाप राउरकेला स्टील प्लांट में लोहे के साथ लोहा बन के पसीना बहा के जिंदगी भर
कुल मिला के आज रिटायर्ड के डेट में 1.5-2 लाख रुपया मिला होगा। उसमें 5-6 हज़ार का ज़मीन खरीदा, घर बनाया, संजो के पैसा पेट काट के बनाया। आज बेटा इतना नामाकुल या इतना अनुकूल हो गया कि ज़मीन बिल्डर को बेच दिया है, उसको लंबा लंबा बिल्डिंग बन रहा है और साथ में छोटा छोटा पड़ा है। उस बाप का आत्मा का शांति होता होगा जिसने इतना संजो के घर बनाया है, वो उत्तम पुत्र हो गया। विदेश में मेरा नौकरी और धन प्राप्ति, इसमें राजयोग है या दुर्योग है? तो एक बात अपने को प्रश्न करो, माँ है, बेटा मन बेटा में है। क्यों आता है? मन से ही निकल जाना चाहिए ना। नहीं, ये आता कब है? जब द्वादश घर में कोई भी प्लैनेट और कोई हाउस एक्टिवेट होता है तो भगवाता है, वो रहने नहीं देता घर में। उदाहरण देता हूँ, बढ़िया बात आप छेड़े हो, धन्यवाद, नमस्कार आपको। शनि 7.5 मकर राशि, द्वादश स्थान पे शनि जब चल रहा था धनु के घर में, केतु उसको क्रॉस ट्रांजिट कर रहा था। मकर राशि वालों का लाइफ देख लो, बिना मतलब का घूमना, कोई 500 किलोमीटर, कोई 700, घुमा के परेशान करता। अभी तो मकर ही है ना। हाँ, तो मकरीब है ना, तो घुमाएगा आपको। एक द्वादश का प्लैनेट का दशा अंतरदशा, कोई भी आदमी को बोलो कि तू एक जगह में बैठ और ध्यान लगा, क्योंकि द्वादश हाउस एक्टिव हुआ, यात्रा शुरू कराएगा। द्वादश स्थान को विदेश भाव कहा गया। द्वादश स्थान को बताया जाता है जेल, हॉस्पिटल, विदेश, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद। द्वादश स्थान का बहुत सारा है। तो वो घर को जब एक्टिव किया, उसका एनर्जी कहाँ जाएगा? आप ही के पास। तो आपको लगेगा कि यहाँ बेकार है। उधर तो मुंबई का लड्डू बड़ा, यहाँ तो वो ये थोड़ा पंज सरदार और बेटा वाला कि बेटा ये काल आया है, जीरो लाया, तो बाप को बोलता है जीरो थोड़ी है, जीरो तो पंजाब में है, बड़े बड़े होते, तो जीरी है जीरी। ऐसे ही खेल है। बाप लिया था बाजार घुमाने, बाप बोला बेटा बाप मेरे को केला खरीदो, बोला केला थोड़ी है, केला तो पंजाब में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ये केली है, मत खाओ। फिर संतरा बोला, तो रिजल्ट जब आया तो बोला जीरो थोड़ी है, जीरी है, जीरो तो पंजाब में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो मन में ये भावना आना स्वाभाविक बात है। इससे निजात कैसे पाओ? नहीं पा सकते हो, इसीलिए तो ट्रीटमेंट में आए हो। यहाँ और किस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है? हमारा हॉस्पिटल किस बात का है? ये जो एस्ट्रोथेरेपी शब्द का अर्थ क्या हुआ है? इट इज ए थेरेपी प्रोसेस। यहाँ पर ग्रह जनित चिकित्सा करते हैं। कंसेप्ट क्लियर? और आपको उसके लिए करना है, फिर ऑटोमेटिक भाग जाएगा। देखो JAP क्या हुआ? जाप, है ना? POJ क्या हुआ? पॉज। तो जाप का उल्टा पॉज हो गया। मन प्ले बटन दब गया था, दब रहा है, फॉरेन जाएंगे, पैसा कमाएंगे, और क्या कहाँ जाओगे? हाथी का खंडाला, बोला अब पॉज। जब दबाया, जब का बटन स्विच किया, पॉज हो गया। हाँ बोलो, आधा में काहे रुकते हो? निकल रहा है, निकलने दो। हाँ देखो, स्टेबल कोई ना रहा है ना रहेगा। अब भी सोचो, कोई समंदर में नहाने जा रहा है, बोले समंदर में बड़ा बड़ा लहर आ रहा है, इतना इतना पानी ऐसा हो रहा है। समंदर जब शांत हो जाएगा तब नहाएंगे, तब तक तू चड्डी पहन के फूल खिला। कभी समंदर शांत होगा क्या? आता है, हम फिर आ जाता है। तो आप यही कह रहे हो कि हमारा मन को स्टेबल और शांत कर देना है भाई। उससे फाइनेंशियल लॉस बहुत होगा। नहीं हो तो होगा, नहीं वही कह रहा हूँ। देखो योग शास्त्र में कहा गया मन प्रशमन इति विधीयते, आप शांत कर सकते हो, बंद नहीं। जिस दिन बंद किया उस दिन समाधिस्थ हो गए। फिर पति को पति नहीं चिन्होगे, फिर माँ को माँ नहीं चिन्होगे, बच्चा को बच्चा नहीं चिन्होगे। बोला कौन है बे, कहाँ है? हम तो योगस्थ गुरु कर्माणि संगम तक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समो बुद्ध्वा समत्वम योग, समाधि प्राप्त करते हैं। चित्त प्रज्ञ सका भाषा सित प्रज्ञ कमुचित। फिर तो आप संसार के लिए नहीं रहोगे ना, भाग्य। फिर संसार में हो, बीवी बच्चा सब है, लेकिन आप नहीं हो। तो मन का काम है, अशांत होगा, होता है, होना चाहिए। नहीं होके फिर किसका होगा? आप ही का मन से अशांत होगा। मन का दुर्गुण है अशांत होना। मन को कैसे एक्सप्लेनेशन किया गया है, एक बार शास्त्र में पढ़ो तो समझ में आएगा। बोला कैसे? बोला एक बंदर, अच्छा बंदर माने मन। फिर कैसा? बोला 5-6 बोतल मोहली, देसी मोहली, फुल्ली वाला एकदम रॉ माल ढेक लिया। बोला ऐसे मन? बोला ना, उसका पाछू में चिबुक माने होता है जो बिच्छू काट लिया हो। कैसा स्थिति होगा बंदर का, बताओ? खराब उधर फादल एकदम। मन ऐसा है, सही बात कर। मन का रूप ये।
और आप कहते हो कि बंदर को बोलो बुद्ध भगवान बन जाए, मंकी कन्वर्ट इनटू मॉन्क, हाउ इट इज पॉसिबल मंकी कन्वर्ट इनटू मॉन्क? मन को कंट्रोल आप कीजिएगा, आप यही साथ देते हैं, हाँ ये साथ देते हैं, हाँ। मन भगवान। अच्छा दूसरा बात सुनो, आप बोलते हो कि मेरा मन जो भयंकर रेस में चलता है कैसे शांत होगा? बोला जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। तो इसमें हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, एकदम चटपटी, एकदम मसालादार चटपटी, एकदम डोसा वोसा सब आप नहीं खाते हो, ठीक है, दूसरे का बात कर रहा हूँ। नहीं खा के इतना, जो खाता होगा उसका कितना, ठीक है। तो अन्न के ऊपर, अन्न शुद्धि हो गया, मन शांत हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं जब चावल रोटी खाते हो एक तुलसी का पत्ता डाल दो, एक शुद्ध देसी गाय का एक बूंद घी डाल दो, तो अन्न शुद्धि हो जाएगा। बिना बलि वैश्य का कभी नहीं खाना, बलि वैश्य करो, 5 आहुति अग्नि में डालो फिर खाओ, तो इसमें अन्न शुद्धि होता है। संध्या को और शाम को दोनों समय अग्निहोत्र गोबर कंडा में चावल का चुटकी डालो, संध्या दीप दो। ये जो प्रोसेस रखा गया है, और उपवास इत्यादि, एकादशी का उपवास हम लोग का, इधर माँ मंगला उपवास, कोई सोमवार उपवास, कोई 16 सोमवार उपवास, ये जितना सारा बताया गया है, क्यों बताया गया? ये सारा खेल माताओं का मन को शांत करने के लिए, क्योंकि सबको पता है माँ माने चंद्रमा, माँ माने एक तरफ का एक्सपीरियंस्ड नारी, और माँ चंद्रमा माने मन का कारक है। और चंद्रमा जैसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 28 दिन में 27 नक्षत्र को पार कर देने वाला, 1 महीना में पूरा पूरा धरती को घूम के आ जाने वाला, मन उतना फास्टेस्ट प्लैनेट है। मन में पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट आना, ये मन का खेल है। आप सोचो, शादी कर लिए हो, लेकिन क्या हर दिन हमारे अंदर मुंबई का लड्डू खाने का इच्छा होता है? पर्टिकुलर चंद्रमा जिस दिन उस नक्षत्र में रहेगा उसी दिन आपके अंदर वो कामना वासना बिल्डअप होगा। जिस दिन नहीं है, पड़ा है एकदम नंग धड़ंग, भोलेनाथ सब खड़े हैं, लेकिन कोई इच्छा नहीं हो रहा है, कोई कामना वासना नहीं जग रहा है। कौन किसका खेल है? चंद्रमा और मन का खेल है। तो उसी मन को शुभ करने, देखो शनि का 7.5 हुआ। अच्छा।